गुण और दोष का निर्णय करने वाली जब बुद्धि हमारी हो जाएगी तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म है, जैसे तो सनातन धर्म तो बहुत बड़ा वटवृक्ष है। अगर उसमें से कुछ लोग निकल के चले भी गए, यानी वटवृक्ष की एक शाखा कट गई, एक डाली कट गई, या वटवृक्ष की सारी शाखाएं काट दो, जितनी डालियां हैं वटवृक्ष की सब काट दो, सब नीचे गिर जाएंगी। वटवृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जो शाखा कट के गिर गई उसका क्या होगा? वो तो सूखेगी, सड़ेगी, नष्ट हो जाएगी, दोबारा वो वटवृक्ष में नहीं लग सकती। तो सनातन धर्म एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, और उसमें से अगर कोई धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले तो सनातन धर्म का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो निकल के चले गए दोबारा जुड़ेंगे नहीं, और उनकी वहाँ कोई कीमत होगी नहीं, पतन ही होगा। पतन्त्यधः, पीपल का पत्ता जब नीचे गिरता है तो फिर दोबारा पीपल के झाड़ में नहीं लगता वो, फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, फिर कहाँ खत्म फिर। इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वाला स्वधर्म का त्याग स्वयं के विश्वास पर कर रहा है कि प्रलोभन के कारण कर रहा है ना। यही बात है, विदेशी लोग आते हैं और सेवा के नाम पर, हमारे जो सेवा के प्रकल्प थे और सेवा करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनसे सेवा छीन करके उन लोगों ने सेवा करना शुरू कर दिया जो हमारे धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। उन लोगों ने सेवा करना शुरू कर दिया। तो सेवा करना चतुर्थ वर्ण का था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सेवा करने की जिम्मेदारी जिनकी थी उनसे सेवा काम छीन लिया गया, और सेवा काम छीना तो मदर टेरेसा का जो ट्रस्ट हैं वो सेवा करने शुरू कर दिए उन लोगों ने। वो सेवा के नाम पर पहले सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे से धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आप विकल्प तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ विकल्प बनाएंगे, वहाँ वहाँ हमारी मूल संस्कृति पक्का पतन होगा, मूल संस्कृति का पतन होगा, जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे। इसलिए ये बहुत विचार करने की आवश्यकता है।